नमस्कार दोस्तों, 16 मई 2022 को साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण आ रहा है। दोस्तों 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, ये हम सब जानते हैं। अब साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 सोमवार को लगने जा रहा है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आएगा वो 25 अक्टूबर और 8 नवंबर को यानी साल के आखिर में आएगा। तब तक कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आने वाला नहीं है। दोस्तों चलिए जानते हैं 16 मई 2022 के चंद्र ग्रहण के बारे में। वर्ष 2022 का चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को वैशाख पूर्णिमा के दिन दिखाई देगा। जी हाँ, इसी दिन वैशाख पूर्णिमा भी है और इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी आ रही है। यानी वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण तीनों एक ही दिन एक साथ रहने वाले हैं 16 मई 2022 को। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और तप करने की विशेष परंपरा होती ही है और साथ में चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण में भी पवित्र नदियों में स्नान, दान और तप किया जाता है। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है। जी हाँ, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक, अंटार्कटिका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, हिंद महासागर में दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा या फिर नहीं के बराबर दिखाई देगा। दोस्तों 16 जुलाई 2022 को भारतीय समयानुसार ये चंद्र ग्रहण सुबह 8:59 से प्रारंभ होकर 10:23 तक रहेगा। कुछ जगहों पर ये सुबह 7:02 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक भी रहने वाला है। स्थानीय समयानुसार इसके समय में थोड़ा भेद रहेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं सूतक काल के बारे में। भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, परंतु हाँ दिखाई देगा वहाँ चंद्र ग्रहण के प्रारंभ होने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण में लगने वाला सूतक काल एक अशुभ अवधि होती है जो ग्रहण से पूर्व लगता है और ग्रहण समाप्ति के साथ ही खत्म हो जाता है। क्यों होता है चंद्र ग्रहण? क्या ये आप जानते हैं दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब धरती आ जाती है तब धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार साल का ये चंद्र ग्रहण, साल 2022 का ये चंद्र ग्रहण 16 मई को वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। जी हाँ, ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और विशाखा नक्षत्र में लगेगा। सारी के सारी 12 राशियों में से मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों पर इस ग्रहण का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक पड़ेगा। जी हाँ, ये 3 राशियां हैं दोस्तों, मेष, सिंह और धनु। इन 3 राशियों पर यह ग्रहण बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण रहने वाला है। चंद्र ग्रहण के दौरान हम सभी को कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम आप शुरू ना करें। जी हाँ, किसी भी नए काम की शुरुआत ग्रहण के दौरान नहीं की जाती, क्योंकि ग्रहण का समय अशुभ माना जाता है। तो ग्रहण के दौरान ध्यान रखें, कोई भी नया काम शुरू ना करें। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले खाने की सामग्री में तुलसी के पत्ते डालें। जी हाँ, तुलसी के पत्तों को खाने की सामग्री में डालें और तुलसी के पेड़ को ग्रहण के दौरान ना छुएं। यानी तुलसी के पत्ते जो आपको इस्तेमाल करने हैं वो सूतक लगने से पहले ही आप तोड़कर रख दें। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जी हाँ, इनको पढ़ने से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्रों का जाप करना भी इस समय में नकारात्मक प्रभावों से आपको बचा सकता है। तो धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक मंत्र, इन चीज़ों का आप इस समय में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके लिए नई ऊर्जा का स्रोत बनेंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे।
दोस्तों, ग्रहण के दौरान खाना ना बनाएं और खाना ना खाएं। जी हाँ, ग्रहण के दौरान खाना खाना भी मना है और खाना बनाना भी मना है। खाना बनाना और खाना खाना दोनों ही ग्रहण के दौरान अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। जी हाँ, इस वजह से ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को तेज धारदार औजार जैसे चाकू, कैंची, छुरी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेल कटर का भी इस्तेमाल इस समय में नहीं करना चाहिए। इससे कहते हैं, इससे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय में यानी चंद्र ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों को भी नहीं छूना चाहिए। आपने सुना होगा कि ग्रहण के दौरान मंदिर भी बंद होते हैं, मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी पूजा पाठ इस समय में नहीं होता है। तो इस समय में देवी देवताओं की मूर्तियों को और तस्वीरों को छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के दौरान दातून करने, बालों पर कंघी लगाने और मलमूत्र का त्याग करने से भी बचना चाहिए। जी हाँ, ये चीज़ें भी ग्रहण के दौरान नहीं करनी चाहिए। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इसके लिए पहले ही गंगा जल घर में लाकर रखें। ग्रहण समाप्ति के बाद यदि आप ज़रूरतमंदों को जरूरी चीजें दान करते हैं तो इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जिस तरह से ग्रहण के दौरान आप गंगा जल का छिड़काव करके घर, मंदिर और अपना परिसर शुद्ध करते हैं, उसी तरह ग्रहण समाप्ति के बाद चीजों को दान करने का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, मंदिर में करें या कहीं भी करें, लेकिन दान इस समय में जरूर करें। दोस्तों, ग्रहण के दौरान आप जिस भगवान की पूजा करते हैं उस भगवान के मंत्र का जाप जरूर करें। इससे भी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण के दौरान चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है और ध्यान लगाने की कोशिश भी की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह ग्रहण में आपको सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। ये सारी सावधानियां चंद्र ग्रहण के दौरान आप सभी लोग जरूर बरतें। दोस्तों, अब जानते हैं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन क्यों पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा के दिन। लेकिन दोस्तों, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। इसका भी एक कारण है, जो है पृथ्वी की कक्षा पर चंद्रमा की कक्षा का झुके होना। यह झुकाव तकरीबन 5 डिग्री का है, इसलिए हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश नहीं कर पाता है, उसके ऊपर या नीचे से निकल जाता है। यही बात सूर्य ग्रहण के लिए भी सच है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार के मुकाबले लगभग 4 गुना कम है। इसकी छाया पृथ्वी पर छोटी आकार की बढ़ती है, इसलिए पूर्णता की स्थिति में सूर्य ग्रहण पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से से ही देखा जा सकता है। लेकिन चंद्र ग्रहण की स्थिति में धरती की जो छाया है वो चंद्रमा के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है, लिहाजा इससे गुजरने में चंद्रमा को ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए चंद्र ग्रहण लंबा होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है, वही चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के रात में ही होता है। एक साल में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण हो सकता है।